हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक रेनबो का लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ऑनेस्ट वुड कटर के, ईमानदार लकड़हारा। तो इस पाठ का जो हमारे नाम है वो क्या है, ऑनेस्ट वुड कटर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ड हमारे लिखे हुए मिलेंगे, फिर प्रोनाउंसिएशन और फिर इसकी मीनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है पहला वर्ड, इसको थोड़ा सा आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए थोड़ा सा इनको और समझ लीजिए। देखिए जी यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर आप देखिए, आप कहेंगे सर एच है पहले लिखे, तो ये एच हमारा क्या है, साइलेंट है, तो एच का उच्चारण नहीं होगा, ऑनेस्ट पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है ईमानदार। एक्स, एक्स जो आपके घरों में लकड़ी काटने के लिए यूज होती है उसे कुल्हाड़ी कहते हैं, एक्स माने कुल्हाड़ी। और स्लिप्ड, स्लिप्ड माने होता है फिसलना। जैसे इस समय बरसात का सीजन है, हम लोग फिसल जाते हैं ना, तो वही स्लिप्ड हो जाते हैं। गोल्डन, गोल्डन माने सोने का, सब लोग जानते हैं। वो सोने के नाम सुनते ही सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। सिल्वर, सिल्वर माने चांदी। चलिए नेक्स्ट हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से आयरन, देखिए सब ये जो है हमारी धातुएं हैं। लोहा और रिवार्ड, रिवार्ड माने क्या होता है, पुरस्कार देना। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, वुड कटर क्या कर रहा था। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, उसकी जो एक्स माने कुल्हाड़ी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एक्स माने कुल्हाड़ी, तो उसकी कुल्हाड़ी कैसे नदी में गिर गई। वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, और वुड कटर ने क्यों रोना शुरू कर दिया था। स्टार्ट क्राइंग माने क्यों रोना शुरू कर दिया था। हु केम आउट ऑफ द वाटर, और जो है कौन नदी से बाहर आया, कौन पानी से बाहर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वर द रिवर गॉडेस, रिवर गॉडेस प्लीज्ड, जो नदी की देवी थी वो कैसे उससे लकड़हारे से, जो वुड कटर से प्रसिद्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। प्लीज्ड माने क्या होता है, प्रसन्न होना। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर, तो कैसे जो है उन्होंने रिवार्ड क्या कहते हैं, वुड कटर को रिवार्ड दिया। हाउ डिड द रिवर वुड गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी जो है बात है, इसके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करना है, क्यों ईमानदारी सबसे अच्छी है। इसके अलावा भी हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक भी कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, वुड कटर, वुड कटर एक्स वाज मेड ऑफ, जो वुड कटर की जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी थी, वो किससे बनी हुई थी। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, केम आउट ऑफ द रिवर, कौन नदी से बाहर आया, वो भी आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए जो है इसके बाद हमारा जो है अगला जो हमारा आना है, वर्ड पावर आना है। तो यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, वर्ड पावर में क्या हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट द अपोजिट, हम लोग पढ़ेंगे इसके अपोजिट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द। क्या कहते हैं उसको, विलोम, विलोम शब्द। ठीक है, अपोजिट वर्ड। तो डिसऑनेस्ट का आप पढ़ेंगे ऑनेस्ट, और कम माने आना, वो माने जाना, कोल्ड माने ठंडा, और हॉट माने गर्म, लाफ माने हंसना, वीक माने रोना, और पनिश्ड माने होता है किसी को वो देना, तो रिवार्ड। पनिश का अपोजिट हो जाएगा रिवार्ड। चलिए इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस भी है। देखिए यहाँ पर हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी हमने जाना कि सभी हमने धातुएं थी। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विच आर मेड, विच आर मेड थिंग्स। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस, मटेरियल नाउन पदार्थ का नाम होता है जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हैं, थिंग्स बनाई जाती हैं, वस्तु बनाई जाती हैं, उसे हम लोग मटेरियल कहते हैं। जैसे कॉटन से कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक से कुर्सियाँ बनती हैं, मिल्क से की मिठाइयाँ बनती हैं, सीमेंट से घर बनता है, और सिल्वर से आभूषण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर से मटेरियल जो चूज करना है और यहाँ पर भरना है। इन जो आपके ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सब मटेरियल दिए हुए हैं, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल, लेदर। द चेयर ये मेड ऑफ, चेयर किससे बनती है, स्वाभाविक सी बात है, चेयर प्लास्टिक से भी बनती है, वुड से भी बनती है। ठीक है, तो चेयर में प्लास्टिक भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। द रिंग इज मेड ऑफ, गोल्ड हो सकता है। ठीक है, द रेड बकेट इज मेड ऑफ, बच्चों की बाल्टी है तो प्लास्टिक से बनेगी। ओके, ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, द विंडो इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग
आर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यस और नो इन द वन इज डन फॉर यू, विल यू कम टू स्कूल टुमारो, नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। इसी तरह आपको बाकी सब जो है बनाने हैं, तो इनके बारे में हम लोग लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है आप लोग, तो आइए हम लोग आते हैं अपने पाठ पर। हमारा पाठ है द ऑनेस्ट वुड कटर। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, ऑनेस्ट माने क्या होता है? ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार। ऑनेस्ट माने ईमानदार जो है, ईमानदार, ईमानदार जो मतलब कि झूठ ना बोले, सही हमेशा जो है सच्चा बोले, वो ईमानदार है। ठीक है, किसी के साथ बेईमानी ना करे, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड द ऑनेस्ट पर्सन। और यहाँ पर हम लोग देखिए वुड कटर, वुड कटर जो होता है लकड़ी काटने वाले कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लकड़ी काटते हैं आपके गांव में उन्हें क्या कहते हैं बताइए? लकड़ी काटने वाले। काटने करके ही अपना जो है जीवन वो लोग चलाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं लकड़हारा। क्या कहते हैं? एक प्रकार से पुराना जो शब्द था लकड़ हारा। ठीक है, लकड़हारा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। वंस देयर वाज, क्या है? वंस देयर वाज ए वुड कटर हु लिव्ड इन ए विलेज। एक लकड़हारा था जो गांव में रहता था। कहाँ रहता था? लिव्ड माने रहना, और विलेज माने गांव में। विलेज माने क्या होता है बताइए बच्चों? विलेज माने गांव, और लिव माने होता है रहना, रहता था। तो कहाँ रहता था वो? गांव में रहता था। वुड कटर माने हम लोगों ने पढ़ ही लिया क्या होता है। ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ही ईमानदार था। कौन ईमानदार था? वो जो वुड कटर था। वन डे ही वॉज ए कटिंग वुड विथ हिज एक्स, और एक दिन वो अपनी एक्स से, एक्स माने क्या होता है देखिए? एक्स के लिए एक शब्द आता है कुल्हाड़ी, जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं। तो एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। कटिंग माने क्या होता है? काटना। वुड माने होता है लकड़ी। इट वॉज ए वेरी हॉट डे, हॉट डे का मतलब बहुत ही गर्मी का दिन था, गर्म दिन था। ही फेल्ट थ्रस्टी, फेल्ट माने होता है महसूस होना, और थ्रस्टी माने होता है प्यास। उसने प्यास महसूस की। एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीने कहाँ चला गया? नदी पे चला गया। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर, और जब वो पानी पी रहा था तब अचानक से, एक्सीडेंटली माने दुर्घटना से, दुर्भाग्य से, ठीक है, तो एक्सीडेंटली माने दुर्घटना से वो स्लिप हो गया, दुर्घटना हो गई, स्लिप हो गया, और उसकी हाथ से जो है वो कुल्हाड़ी छूट करके कहाँ चली गई? पानी के अंदर। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, और तभी जो है वुड कटर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उसने जोर जोर से चिल्लाना या रोना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर देखिए, यहाँ देखिए फिर क्या होगा बताइए। द रिवर गॉडेस, गॉडेस माने क्या होता है? देवी। गॉड माने देवता, और देवी माने, गॉडेस माने देवी। तब रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी। रिवर माने क्या होता है? नदी, नदी की देवी। हर्ड माने सुनना, हर्ड माने सुना, सुना। क्या सुनना भाई? हिज क्राई, उसकी आवाज। एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, फेल्ट पिटी माने होता है दया आना, दया आना। तो क्या हुआ? जब गॉडेस के रिवर ने उसकी आवाज को सुना, और तब उन्हें उनके उसके ऊपर दया आ गई। सी केम आउट ऑफ द वाटर, और वो क्या हुआ? उसके बाहर आ गई। किसके बाहर आ गई? वो जो है नदी के बाहर आ गई। गॉडेस, वाई आर यू क्राइंग, तभी जो है गॉडेस ने पूछा, क्वेश्चन किया उससे। क्या किया? देखिए बच्चे, ये चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर, मेरी जो है एक्स, फॉल माने होता है गिर गई है, फॉलन माने गिर गई। कहाँ गिर गई? नदी में। इनटू द रिवर, नदी में गिर गई, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। What will I do now? फिर जो गॉडेस थी उन्होंने पूछा कि वो नहीं, क्या कहते, वुड कटर ने कहा मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब व्हाट विल आई डू नो, अब मैं क्या करूंगा? हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, अब जब मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं तो मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा, और फिर मैं अपनी फैमिली माने तो है, फैमिली माने क्या होता है? परिवार। आपकी भी फैमिली है ना,
फैमिली माने होता है परिवार, अर्न माने होता है क्या, अर्न माने होता है कमाना, क्या कमाना, पैसे कमाना, पैसा कमाना। अब मैं कैसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाऊंगा, तो गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, जो गॉडेस को उसके ऊपर दया आ गई थी, तो गॉडेस कहाँ गई, पानी के अंदर गई, एंड केम आउट विथ ए गोल्डन एग्स, और वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आ गई, सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई। गॉडेस ने पूछा इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर ने कहा, जो कि वुड कटर ऑनेस्ट था, उन्होंने कहा नो 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 नो, दिस इज ए गोल्डन एक्स बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन। आयरन माने क्या होता है, तो क्या हुआ, जो है वुड कटर ने क्या कहा कि मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी काहे की थी, मेरी कुल्हाड़ी थी किस चीज की, आयरन की बनी हुई, किसकी बनी हुई थी, लोहे की मेरी कुल्हाड़ी बनी हुई थी। और देवी ने, जो गॉडेस थी, वो क्या लेके आई थी, वो लेकर के आई थी गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी, वो उसकी परीक्षा लेना चाह रही थी। तो चलिए फिर क्या हुआ, देखिए आगे देखते हैं इस कहानी में। द रिवर गॉडेस, the river goddess went into the water again and came out with a silver axe, और नदी देवी जो थी नदी की, वो दोबारा फिर पानी में गई और फिर जो है चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आ गई। गॉडेस ने फिर वही क्वेश्चन किया उससे, क्या किया, लुकड़ाई से क्वेश्चन कि इज दिस योर एक्स डियर, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर ने कहा नो नो, दिस इज ए सिल्वर एक्स बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। The river goddess went into the water again and came out with an iron axe. नदी की देवी दोबारा गई पानी के अंदर और फिर वहां से उसकी कुल्हाड़ी जो थी आयरन की, वो लेकर के बाहर आई। गॉडेस ने पूछा क्या इज दिस योर, क्या ये तुम्हारी है। बुडकटा ने कहा यस यस दिस इज माइन, यही है मेरी, यही है मेरी। गॉडेस यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ईमानदार हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टली, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए रिवार्ड देना चाहती हूँ। रिवार्ड मतलब देखिए अभी वहाँ पर पनिश्ड आएगा ना, पनिश्ड का क्या होगा अपोजिट, रिवार्ड, तो मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहती हूँ। तो द रिवर गॉडेस गेव ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर, और जो नदी की देवी थी उन्होंने उस लकड़हारे को वो सारी कुल्हाड़ियाँ सोने की और चांदी की और लोहे की तीनों उसको दे दिया। वुड कटर ने थैंक यू बोला, थैंक यू गॉडेस, थैंक यू देवी, यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है, हमको क्या टीचिंग मिलती है, से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या टीचिंग हुई यहाँ पर, लर्न क्या किया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे तो क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं, ओके। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, तो इसका आंसर लिख लीजिए, द वुड कटर वाज कटिंग wood with his axe on a very hot day. वेरी हॉट डे, लिख लीजिए इसको बच्चों लोग, इसको लिख लीजिए वेरी हॉट डे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। तो क्या कहता है व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, तो द वुड कटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स ऑन ए वेरी हॉट डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द वाटर, तो हमारी जो नेक्स्ट है हाउ डिड
हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, क्या होगा यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, इसका आंसर हो जाएगा वाइल, WHILE, वाइल he was drinking water from the river his ex accidentally accidentally slipped into the river, ले लीजिए इसको। while he was drinking water from the river his ex accidentally slipped into the river, फुल स्टॉप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, वाई वुड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, तो जिसका आंसर ले लीजिए वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग। तो इसका देखिए है क्या कि द वुड कटर, तो द वुड कटर वाज वरीड टू थिंक हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली सो ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु केम आउट ऑफ द रिवर, तो हु केम आउट ऑफ द रिवर, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए द रिवर गॉडेस, came out of water, ओके, ले लीजिए इसको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है why was the river goddess pleased, why was the river goddess pleased, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है प्लीज्ड, क्यों खुश हो गई उससे वो, क्यों खुश हो गई भाई। चलिए नेक्स्ट आंसर लिख लीजिए द रिवर गॉडेस was pleased to see the honesty of the woodcutter, गुड, तो लिख लीजिए इसका आंसर द रिवर गॉडेस was pleased so to see the honesty of the woodcutter। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द woodcutter, उन्होंने कैसे जो है वुडकटर को रिवार्ड किया, कैसे रिवार्ड दिया उसको, तो इसका भी आंसर लिख लेते हैं हम लोग द रिवर गार्ड, द जो है लिखिए द
रिवर गॉडेस rewarded the woodcutter by, कैसे रिवार्ड दिया था उन्होंने, सभी कुल्हाड़ी देकर दिया था ना, by giving all the 3 एक्सेच। तो इस प्रकार बच्चों देखिए हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो गया ये वाला भी। अब लास्ट वाला हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है लास्ट वाला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। तो चलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग सकते हैं, तो आप लोग भी लिख लीजिए। ऑनेस्टी लिखिए सब लोग। ऑनेस्टी इज one of the most desirable desirable character traits in us. If we are honest and truthful, will always reward us in one way or the other. Honesty is the बेस्ट पॉलिसी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको लिख लीजिए सब लोग। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है क्या है, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज ना, मैं यहाँ पर मैं बताया था ना आपको, यहाँ पर एक्सरसाइज करना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या चाहिए, द वुड कटर एक्स वाज मेड ऑफ, किससे मेड थी उसकी वुड कटर, आयरन से। तो यहाँ पर आप लोग आयरन लिख लीजिए, क्या लिखना है, आयरन लिख लीजिए। केम आउट ऑफ द रिवर, कौन आया था नदी से बाहर, रिवर गॉडेस, इसका आंसर ये। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग रिवर रिवर गॉडेस। वर्ड पावर में देखिए हम लोग आते हैं, वर्ड पावर में देखिए आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या लिखना है, अपोजिट शब्द लिखना है। क्या लिखना है, अपोजिट शब्द लिखना है। तो डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, लिख लीजिए इसको, ठीक है। और कम का हो जाएगा गो, कोल्ड का हो जाएगा हार्ट, लाफ का हो जाएगा क्राई, और सैड का हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये भी हो गया। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जरा उसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कॉटन दिया हुआ है आपका, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर। तो चलिए इनको भी हम लोग करते हैं। चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्सेस
और यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चेयर इज मेड ऑफ, ज़्यादातर चेयर किससे बनी होती है पुराने समय में, वुड से बनती थी। किससे बनती थी, वुड से, लिख लीजिए वुड। और तो यहाँ पर वुड आ जाएगा, ठीक है। रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, किससे बनी होती है रिंग, गोल्ड से हो गया। द रेड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, लिख लीजिए यहाँ पर प्लास्टिक। और ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल। जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, लेदर ये लिखा हुआ है आपका, ये हो गया। और विंडो इज मेड ऑफ, क्या बचा यहाँ पर, लास्ट में ग्लास होता था, यहाँ पर लिख देते हैं ग्लास, ठीक है। इस बार आपका ये भी हो गया। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यस और नो, वन इज द डन ऑफ फॉर क्यू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर यस या नो में देना है, जिसमें से एक आपके सॉल्व किया गया है। विल यू कम टू द स्कूल टुमारो, नो आई विल नॉट कम टू द स्कूल टुमारो। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर इसके बाद आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर द गेम। तो आप लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस आई लव टू प्ले आउट डोर ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है, इज वरुणा इज ए गुड डांसर। तो आप लिखेंगे यस, वरुणा इज ए गुड। चलिए, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी, नो द चिल्ड्रन are not going to watch a वाई, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारा ये लास्ट वाला भी है, ये लास्ट वाला आपको खुद से करके लाना होगा। तो क्या होगा इसका, वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल स्टडी। तो क्या हो जाएगा, यस द बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल स्टडी, ओके। तो बाकी देखिए क्या बच्चों एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी यहाँ पर क्या है करना है आपको, डू यू थिंक दैट द वुडकटर वाज राइट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि वुडकटर सही था, उसने जो ईमानदारी की पॉलिसी अपनाई, तो क्या वो सही थी उसके लिए, इसके कुछ रीजन दीजिए, इसके बारे में आपस में डिस्कस कीजिए। और व्हाट वुड यू थिंक इफ यू फाइंड ए पेंसिल बॉक्स इन ए प्लेग्राउंड्स। अगर आपको पेंसिल बॉक्स मिल जाए प्लेग्राउंड में तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, इसको आपको लिखना है। और इसी के साथ बच्चों जो है हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारा प्रयास सब अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है अगर तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।